जहां पर दिल्ली सरकार ने कह दिया है कि छठ पूजा पर प्रतिबंध है, वहीं पर दिल्ली बीजेपी की तरफ से बार बार विरोध किया जा रहा है और साफ तौर पर चिट्ठियां भी लिखी जा रही हैं। खुद मनोज तिवारी ने भी चिट्ठी लिखी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि वह इसको तत्काल खोलें और छठ मनाई जाए। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली बीजेपी अब राजनीति कर रही है छठ के मसले पर। आपका क्या कहना है? देखिए, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो समाज नीति कर रहे हैं, धर्म की नीति कर रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल वासियों के समर्थन से अपने आप को सबसे ज्यादा हितैषी आपने घोषित किया था कि हम पूर्वांचल वासी और गरीबों के हितैषी, लेकिन आज वही केजरीवाल सरकार बिना देखे तुगलकी फरमान जारी करते हैं कि छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी। मैं एक बात आपके सामने रखता हूं, केजरीवाल साहब के सामने भी, कि आपने कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो दिल्ली में जो बंद हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो मार्केट हो, व्यापार हो, मॉल्स हो, यहाँ तक कि आपने शराब की दुकानें खोल दी। तो ये आपकी ड्यूटी है, आपका काम है कि आप कोरोना के दौरान छठ घाटों को खोलें। वहाँ कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए लोग तैयार हैं। और ये कहाँ लिखा है कि स्विमिंग पूल खोल दिया आपने और छठ घाट में वहाँ पूजा होगी इसलिए आपने बैन कर दिया। इसलिए बैन किया है क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा। आपने यमुना जी के तट की सफाई करनी पड़ेगी, आपने छठ घाटों की सफाई करके दिल्ली जल बोर्ड वहां पानी डालेगा, पानी भरेगा। तो ये सब काम ना करने पड़े क्योंकि इनके पास टाइम तो है नहीं। ये कोई उत्तराखंड में है, कोई गोवा में है, इनके सारे विधायक मंत्री सब इन्होंने गोवा, उत्तराखंड और पंजाब में लगा रखे, तो यहाँ काम ना करना पड़े इसलिए इन काम से बचने के लिए। और आदित्य जी, वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है, लेकिन 18 साल से कम उम्र के बच्चे अभी भी हाई रिस्क पे हैं। यही वजह है कि जब तीसरी लहर अगर आई तो सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं पर होगा। ऐसे में अगर अंदेशा है, आईसीएमआर भी लगातार ये चेता रहा है कि ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसे में छठ जैसी एक्टिविटी की इजाजत क्यों दी जाए? इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण आप लेकर आते हैं? देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ वहां पर हम 5-6 बातें प्रमुख रूप से कहते हैं। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन हो, मास्क लगाए लोग, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उनको आप वहां छठ के स्थल पर नहीं जाने दें और वहां पर पूरी तरह से कोरोना के प्रोटोकॉल बिहेवियर का पालन हो। इसकी तैयारी और इसकी व्यवस्था दिल्ली सरकार का काम है। जब आप शराब के ठेके खोलते हैं, ठीक है, आप तो कह रहे हैं कि छठ की इजाजत दे दी जाए कोविड प्रोटोकॉल के साथ। उप मुख्यमंत्री ने चिट्ठी भी लिख दी है स्वास्थ्य मंत्री को और साफ तौर पर कहा है इजाजत दी जाए, तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि छठ की इजाजत दी जाए। देखिए, वो अब दबाव में आके इस तरह की चिट्ठी लिखी है। असलियत है कि क्या उन्होंने जब शराब की दुकानें यहाँ खोली तो चिट्ठी लिखी थी? जब उन्होंने यहाँ मॉल्स वगैरह और जब स्विमिंग पूल खोले थे तो चिट्ठी लिखी थी? नहीं लिखी थी। अब इतना बड़ा दबाव बन गया है, उन्हें लगने लगा है कि पूरी दिल्ली का पूर्वांचल वासी, छठ पर्व मनाने वाला हर व्यक्ति केजरीवाल से नाराज ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए चिट्ठी लिखी, जबकि ये पूरा काम दिल्ली सरकार का है, उसके जुरिडिक्शन का है। भाई, यूपी सरकार ने क्यों नहीं लिखी चिट्ठी? उत्तराखंड ने क्यों नहीं लिखी चिट्ठी? उन्होंने मनाने की परमिशन दे दी। भाई, मनाने की परमिशन देना और उसकी व्यवस्था करना ये सरकार का काम है। आपके पास आप इतने सिविल डिफेंस के लोग भर्ती किए, क्यों कर रहे हैं? क्यों आप व्यवस्था में नहीं लगा सकते? तो आपको चलिए आखिर में क्या लगता है, इजाजत मिल जाएगी प्रदेश सरकार की तरफ? बिल्कुल। देखिए, इजाजत अगर वो दे देंगे तो अच्छा है, नहीं तो मैंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐलान किया, हम छठ पर्व धूमधाम से मनाएंगे। सार्वजनिक तौर पर मनाएंगे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे निगम पार्षद, निगम की ओर से सफाई अभियान होगा, छठ घाटों की सफाई की जाएगी और वहां हम बड़े धूमधाम से छठ पूजा समिति के साथ और श्रद्धालुओं के साथ छठ पर्व मनाएंगे। यानी आपने साफ देखा है, जैसे जैसे छठ का त्योहार नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासत का तापमान भी बढ़ता जा रहा है।